रूस का विध्वंसक हमला, ध्यान से देखिएगा अब आप ये, रूस का विध्वंसक हमला, क्या फैक्ट है? एडवांस क्रूज मिसाइल से अटैक किया जा रहा है, ये देखिए आप, एडवांस क्रूज मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। वो वहां पर वो देखिए सबमरीन से फायर किया जा रहा है, रूसी सबमरीन से दागी गई मिसाइलें। सी ऑफ जापान से ये वीडियो आया है। खबर क्या है? फुल वॉल दिखाइए नीचे प्लीज, ब्रेकिंग ऑन करिए टिकर में। बड़ी खबर, रूस ने अपनी सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल लॉन्च कर दी है। ब्रेक करें। पैसिफिक फ्लीट की सबमरीन मैगाडान से क्रूज मिसाइल लॉन्च विद द विजुअल्स। 1000 किलोमीटर दूर मॉक एनिमी को टारगेट किया। राहुल, सेम विजुअल जो अभी चलाया था आपने, यस सेम विजुअल चलाइए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया मिसाइल का वीडियो। रूस के एडवांस क्रूज मिसाइल के टेस्ट से पेंटागन में खलबली हो गई है। अब ये है क्या, क्यों सब परेशान है, ये देखिए आप। सीधे आइए इस खबर पर। रूसी कैलिबर M से खौफ में पश्चिमी देश। कैलिबर क्रूज मिसाइल का एडवांस वर्जन है ये। नंबर 1, युद्ध के दौरान पहली बार किया गया ये टेस्ट है। 500 किलोग्राम तक के कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव ले जाने में सक्षम है, थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में भी सक्षम है। अब जरा फैक्ट्स देखिए, क्या होता है थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड? थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड जो कि कहा है बैन है, लेकिन यूक्रेन ने उस ट्रीटी पर साइन नहीं किया है जिसमें उसको बैन किया जाए, इसलिए यूक्रेन में अगर उसका इस्तेमाल होता है तो वो उस लॉ का प्रतिबंध नहीं, उस लॉ का कहा जाए को तोड़ने वाली बात नहीं है। एक तरह का फ्यूजन वेपन या हाइड्रोजन बम है। हिरोशिमा में गिरा था 15 किलो टन का परमाणु बम। यह एटम बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। हाइड्रोजन बम अब तक किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुआ। कई शहरों को एक साथ मिनटों में मिटा देने की ताकत है। हिरोशिमा नागासाकी से भी कई गुना ज्यादा मौतें संभव है। कुछ फैक्ट्स से मैं आपको बताता हूं, रूसी कैलिबर M से खौफ में वेस्ट क्यों है। कैलिबर क्रूज मिसाइल का यह एडवांस वर्जन है। नंबर 1, कैलिबर क्रूज मिसाइल का यह एडवांस वर्जन है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो देखिए अब आप। रूस की एजेंसी टास के मुताबिक रूस की सबसे एडवांस कैलिबर M की एक्सटेंडेड रेंज 4500 किलोमीटर है। यह तो बाकायदा एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 4500 किलोमीटर यहां से फायर किया तो टारगेट पर सीधे कनाडा आएगा, वहां से फायर किया तो पूरा टारगेट पर कनाडा आएगा। रूस की पैसिफिक फ्लीट की तीसरी सबमरीन मैगाडान से इसे लॉन्च किया गया। हम अब आपको एक मैप के जरिए बताते हैं कि अगर रूस ने यही सबमरीन ले जाकर गल्फ ऑफ आंद्रेर में तैनात कर दिए और वहां से कैलिबर को लॉन्च कर दिया, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर क्या होगा, अमेरिका का कितना बड़ा हिस्सा होगा, यह आपके सामने। इसकी रेंज में अलास्का तो होगा ही, कनाडा भी होगा। कैलिबर M थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, इसीलिए इसकी लॉन्चिंग अमेरिका में विनाश ला सकती है। हालांकि मान लीजिए कि भविष्य में अगर ऐसे हालात बने तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, उसके एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव होंगे और ऐसा कुछ होने से पहले रूसी कैलिबर M को नष्ट कर देंगे, ऐसी संभावना भी है। अब सवाल है कि क्या रूस अमेरिका पर ऐसे हमले करेगा? तो जानकार इसे भी दरअसल पुतिन की न्यूक्लियर पोस्चरिंग ही मानकर चल रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के लिए रूसी मंशा पर हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मोरक्को वर्ल्ड न्यूज में छपी रिपोर्ट में दावा इसके उलट है। स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की संभावना नहीं है, यह कहा गया है। रूस कर सकता है टैक्टिकल बम का इस्तेमाल, शहर या मिलिट्री बेस तबाह कर सकता है टैक्टिकल बम। आर्टिलरी राउंड में भी फिट हो सकते हैं टैक्टिकल बम। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की लगातार मदद से आशंका है, ऐसे में टैक्टिकल बम इस्तेमाल कर सकते हैं पुतिन, मोरक्कन वर्ल्ड न्यूज ने कहा। वैसे यूक्रेन पर रूस के न्यूक्लियर अटैक को लेकर फिलहाल 3 सिनेरियो बनते दिखाई दे रहे हैं। ये 3 सिनेरियो क्या हैं और क्या इसे लेकर यूक्रेन को या फिर पश्चिमी देशों को चिंता करने की जरूरत है, हमने इसका आकलन किया, इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की। क्या रूस कर सकता है यूक्रेन पर परमाणु हमला? क्या रूस कर सकता है वेस्ट पर न्यूक्लियर अटैक? क्या बन रहे हैं न्यूक्लियर हमले से जुड़े 3 सीन? 3 सीन
जिससे क्लियर युद्ध की विनाशक पिक्चर। यूक्रेन और उसके मददगारों को वार्निंग देने के लिए रूस न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर सकता है। रूस ऐसा कदम नॉर्दर्न रीजन्स में उठा सकता है, या फिर इंटरनेशनल वाटर में, या फिर यूक्रेन के निर्जन इलाकों में ये टेस्ट कर सकता है। उन जगहों पर न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर सकता है जहां से बहुत ही मामूली रेडिएशन। आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट सोवियत यूनियन की ओर से 24 अक्टूबर 1990 को किया गया था। 1998 में नॉर्थ कोरिया के टेस्ट के बाद से अब तक किसी भी देश ने ऐसा न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं किया है। रूस यूक्रेन मिलिट्री के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है। रूस इसके लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसे रूस प्लेन से, मिसाइल से या शिप से डिप्लॉय कर सकता है। रूस युद्ध जीतने के लिए सबसे विध्वंसक फैसला भी ले सकता है। यूक्रेन पर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे हमले टैक्टिकल वेपन से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल और विनाशकारी होते हैं। रूस ऐसे वेपन के इस्तेमाल से वेस्ट को भी झुकाने का प्रयास कर सकता है। पोलैंड की आर्म्स सप्लाई लाइन पर अटैक कर सकता है। बाल्टिक में वेपन स्टोरेज फैसिलिटी को टारगेट कर सकता है। पेरिस या लॉस एंजलिस में भी तबाही मचा सकता है। हालांकि ऐसे में रूस को पश्चिमी देशों की ओर से इसी तरह की जवाबी प्रतिक्रिया मिलेगी, और ये वो पल होगा जब वेस्ट भी रूस को तबाह करने के लिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है।